वेलकम टू सोशल। अभिषेक बच्चन का एक्टिंग करियर हमेशा ही अनस्टेबल रहा है। एक स्टार फैमिली से होने की वजह से उनका कंपैरिजन शुरू से ही उनके फादर अमिताभ बच्चन से किया जाता रहा है और कहना गलत नहीं होगा कि इस वजह से उन्हें अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ बहुत क्रिटिसिज्म भी देखने को मिला है। So what is broken? The jinx, the bad spell, at the box office. Wow, It's that's harsh. it's a compliment. Wow, that's really mean. अभिषेक को ऑडियंस ने धूम, गुरु और मनमर्जियां जैसी फिल्म्स में काफी पसंद भी किया है और रिसेंटली उनकी वेब सीरीज ब्रीथ इनटू द शैडोज में भी उनकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया जा रहा है। इस वीडियो में हम आपको अभिषेक बच्चन की लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। So I think it's very important as the youth of today to go out there and question yourself. Try not to go through 17 flops. It's tough. Trust me. It's tough to go through 17 flops and go back to the house and have Mr. Amitabh Bachchan open the door. Okay? नंबर 1, अभिषेक ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो छोटे थे तो वो स्टडीज में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पाते थे और उनकी फैमिली को समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर कुछ टाइम बाद में पता चला कि अभिषेक को डिसलेक्सिया है, जिसकी वजह से उन्हें चीजें समझ में नहीं आ पाती थी। डिसलेक्सिया एक तरह का लर्निंग डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से एक इंसान ठीक से पढ़ाई या उससे जुड़ी चीजों को समझ नहीं पाता है। इस डिसऑर्डर का एग्जाम्पल देना हो तो आपने तारे जमीन पर फिल्म देखी होगी, जिसमें ईशान को भी डिसलेक्सिया होता है, जिसकी वजह से वो भी पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं लगा पाता। अभिषेक ने अपने डिसलेक्सिया की स्टोरी कभी भी मीडिया से छुपाई नहीं है और आपको शायद ही पता होगा कि फिल्म तारे जमीन पर की स्टोरी में उन्होंने आमिर को कई इनपुट्स भी दिए थे, इसलिए फिल्म के एक सीन में अभिषेक के डिसलेक्सिया का मेंशन भी किया गया है। बचपन में इसको भी पढ़ने लिखने में तकलीफ होती थी, लेकिन अब देखो क्या धूम मचा रहा है। नंबर 2, अभिषेक ने जब एक्टर बनने का डिसीजन अपनी फैमिली के साथ शेयर किया तो अमित जी ने साफ कह दिया कि ये तुम्हारा डिसीजन है, तो तुम ही देख लो कि तुम्हें आगे क्या करना है। अभिषेक ने इंटरव्यू में बताया कि एक स्टार किड होने के नाते आप इस तरह की सोच रखते हो कि मुझे तो फिल्म्स में कोई भी काम दे देगा, पर जब मेरे फादर ने ही मुझे लॉन्च करने से मना कर दिया तो मुझे थोड़ा बुरा भी लगा। इसके बाद अभिषेक कई डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स से मिलने भी गए और सभी ने कहा कि आप अमिताभ बच्चन के बेटे हो और आपको लॉन्च करने का बर्डन हम अपने ऊपर नहीं लेना चाहते। कोई एक्चुअली मेरे साथ काम करने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि वो सब कहते थे कि भैया ये जो जिम्मेदारी है बच्चन साहब के जो बेटे हैं उन्हें लॉन्च करने का, ये हम नहीं चाहते। अमिताभ बच्चन चाहते तो आराम से अभिषेक को लॉन्च कर सकते थे, क्योंकि उन दिनों उनकी प्रोडक्शन कंपनी कई नए एक्टर्स को मौका दे रही थी, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल फिल्म तेरे मेरे सपने में देखने को मिलता है, जिसमें अरशद वारसी और चंद्रचूड़ सिंह ने अपना डेब्यू किया था। ये दोनों ही एक्टर्स स्टार किड्स नहीं थे और अभिषेक तब इस फिल्म में एज एन असिस्टेंट काम कर रहे थे। इसके अगले 3-4 सालों में भी उनकी प्रोडक्शन कंपनी ने कई फिल्म्स प्रोड्यूस की, पर किसी में भी अभिषेक को नहीं लिया गया। नंबर 3, अभिषेक को जब कोई भी अपनी फिल्म में कास्ट नहीं कर रहा था तो अभिषेक अपने दोस्त राकेश ओम प्रकाश मेहरा के पास गए, जिन्हें आज हम रंग दे बसंती और भाग मिल्खा भाग जैसी फिल्म से जानते हैं। राकेश उन दिनों एडवर्टीजमेंट्स बनाया करते थे और उन्हें भी आगे फिल्म डायरेक्शन में जाना था। अभिषेक उनके पास गए और उन्हें कहने लगे कि मैं फिल्म में एक्टिंग करना चाहता हूँ और तुम फिल्म डायरेक्ट करना चाहते हो, तो हमें कुछ साथ में ही बना लेना चाहिए। इसके बाद दोनों ने एक फिल्म पे काम करना शुरू किया जिसका नाम समझौता एक्सप्रेस था और इस फिल्म में अभिषेक एक टेररिस्ट का कैरेक्टर प्ले करने वाले थे। फिल्म को बहुत लो बजट पे बनाया जाने वाला था और फिल्म के लिए एक प्रोड्यूसर भी रेडी हो गया था। अभिषेक ने अपने कैरेक्टर के लिए बाल और दाढ़ी तक बढ़ा ली थी और शूटिंग कुछ ही हफ्तों में शुरू भी होने वाली थी, पर उससे पहले ही प्रोड्यूसर ने फिल्म से बैकआउट कर लिया और ये फिल्म कभी बन ही नहीं पाई। नंबर 4, समझौता एक्सप्रेस के कैंसिल होने के बाद अभिषेक कुछ टाइम उसी कैरेक्टर की लुक में थे और एक मीडिया इवेंट पे उन्हें बॉर्डर फिल्म के डायरेक्टर जेपी दत्ता ने स्पॉट किया, जो उस वक्त आखिरी मुगल नाम की पीरियोडिक फिल्म बनाने वाले थे। अभिषेक का लुक देख के जेपी दत्ता को लगा कि वो एक हिस्टोरिकल एरा के कैरेक्टर में परफेक्ट नजर आएंगे, तो उन्होंने अभिषेक को अपनी फिल्म में कास्ट कर लिया। इसके बाद सबको लग रहा था कि ये फिल्म अभिषेक के करियर की डेब्यू फिल्म होगी, पर इसमें भी प्रोडक्शन में इश्यूज आ गए और इस फिल्म को भी कैंसिल कर दिया गया। अभिषेक इस बात से बहुत डिसअपॉइंटेड थे, क्योंकि मीडिया में ये फिल्म अनाउंस हो चुकी थी और अभिषेक के साथ ऐसा दूसरी बार हो रहा था जब उनकी फिल्म कैंसिल हो गई हो। जेपी दत्ता ने इसके बाद फिल्म रिफ्यूजी में अभिषेक को कास्ट किया और ये फिल्म फाइनली रिलीज भी हुई। फिल्म में अभिषेक के कैरेक्टर का नाम रिफ्यूजी होता है, जो इलीगल तरीके से लोगों को बॉर्डर पार कराने का काम करता है। फिल्म की कहानी काफी इंटरेस्टिंग थी और फिल्म का म्यूजिक उन दिनों काफी पॉपुलर भी हुआ था, पर बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही। नंबर 5, अमिताभ बच्चन जैसे लेजेंडरी एक्टर के बेटे होने की वजह से उन पे हमेशा मीडिया और पब्लिक का फोकस रहा है। अपने करियर के स्टार्टिंग से ही अभिषेक को अमिताभ से कंपेयर किया जाता है और जब भी उनकी फिल्म्स फ्लॉप होती थी तो ये कंपैरिजन क्रिटिसिज्म बन जाया करता था। ईयर 2002 में जब अभिषेक की फिल्म शरारत रिलीज हुई थी तो उसकी फर्स्ट स्क्रीनिंग में अभिषेक ऑडियंस से इंटरैक्ट करने गए थे और वहाँ एक औरत ने उन्हें थप्पड़ मार दिया और कहा कि तुम अपनी फैमिली का नाम खराब कर रहे हो। मेरी एक फिल्म रिलीज हुई थी शरारत, और मैं गेटी गैलेक्सी गया था उसकी रिएक्शंस देखने के लिए, और
एक लेडी थी और उन्होंने मुझे आके थप्पड़ मार दिया और कहा कि यू आर एम्बैरेसिंग योर फैमिलीज नेम, स्टॉप एक्टिंग। नंबर 6, 2002 में अमिताभ बच्चन की 60th बर्थ एनिवर्सरी पर अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर की एंगेजमेंट अनाउंस की गई थी। Another family to our group, and that's the Kapoors, Ranbir and Rosita Kapoor, and to be my daughter-in-law, Karishma Kapoor. इस अनाउंसमेंट के कुछ महीने बाद ही एंगेजमेंट कॉल ऑफ कर दी गई थी और दोनों में से किसी ने भी आज तक इसके रिगार्डिंग कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। र्यूमर्स की माने तो कई रिपोर्ट्स में ये लिखा गया था कि अभिषेक उस वक्त कोई सक्सेसफुल एक्टर नहीं थे और करिश्मा अपने करियर के पीक पर थी, तो इस वजह से दोनों की फैमिलीज में डिफरेंसेस आ गए और उनकी एंगेजमेंट को कॉल ऑफ कर दिया गया। But I'm also of the opinion that don't cry that it's over, smile that it happened. Oh yes. Certain things in life just don't work out, and that's fine. You have to move on. नंबर 7, अभिषेक और ऐश्वर्या की लव स्टोरी की बात करें तो ऐश्वर्या के साथ उनकी पहली फिल्म ईयर 2000 में आई थी, पर उस वक्त दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त थे। दोनों की लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आया जब ईयर 2006 में वो एक साथ 3 फिल्म्स में नजर आए और तीनों की तीनों ही बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। फिल्म उमराव जान के दौरान ही अभिषेक ने ऐश्वर्या को मैरिज के लिए प्रपोज कर दिया था और उसके 1 साल बाद दोनों ने शादी कर ली। They call her the most beautiful woman in the world. She's known by that throughout the world. So what's it like being married to the most beautiful woman in the world? Oh, it's pleasant on the eyes. It's beautiful. It's Yeah. नंबर 8, 2004 में आई फिल्म युवा अभिषेक के करियर के लिए एक इम्पॉर्टेंट फिल्म थी जहां उन्हें मणिरत्नम जैसे वर्ल्ड क्लास डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिला। अभिषेक ललन सिंह के कैरेक्टर में नजर आते हैं जिसके लिए पहली बार क्रिटिक्स ने उनकी एक्टिंग को अप्रिशिएट किया था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बिजनेस किया था, पर अभिषेक के लिए युवा किसी हिट फिल्म से कम नहीं थी। अभिषेक ने बताया कि वो ऑलमोस्ट लाइफ के उस स्टेज पे थे जहां उन्होंने एज एन एक्टर अपने आप को डाउट करना शुरू कर दिया था और उन्हें लगने लगा था कि शायद ये उनका प्रोफेशन ही नहीं है। इसलिए युवा में उनकी परफॉर्मेंस को जब पसंद किया गया तो वो उनके करियर की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। नंबर 9, अभिषेक के करियर की पहली हिट फिल्म धूम थी और इससे पहले उनकी 17 फिल्म्स फ्लॉप हो चुकी थी। इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर कोई आउटसाइडर होता तो उसे 2-3 फ्लॉप फिल्म्स के बाद ही इंडस्ट्री से बाहर कर दिया जाता, पर सिंस अभिषेक एक स्टार किड थे तो इवेंचुअली उन्हें फिल्म्स मिलती रही। धूम में भी सबसे ज्यादा जॉन इब्राहिम की परफॉर्मेंस की तारीफ की गई थी, पर अभिषेक ने भी जय दीक्षित के कैरेक्टर में काफी अच्छा काम किया था। अभिषेक को जब पता चला कि धूम ऑडियंस को पसंद आ रही है तो इस बात को सुन के वो बहुत खुश हुए और इवेंचुअली रोने लगे। धूम ने एक्शन फिल्म जॉनरा को बॉलीवुड में दोबारा एक नया प्लेटफॉर्म दे दिया और इसके आगे भी इसके बाकी पार्ट सक्सेसफुल रहे। नंबर 10, आपने अभिषेक बच्चन को कई फिल्म्स में अमिताभ बच्चन के साथ देखा है, पर बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि उन्होंने अपनी मदर जया बच्चन के साथ भी एक बंगाली फिल्म देश में काम किया है। अभिषेक ने इस फिल्म में एक कैमियो अपीयरेंस किया था जहां उन्होंने जया जी के ऑन स्क्रीन बेटे का कैरेक्टर प्ले किया था। बी रेडी, এবার তোমাকে নিয়ে বস্টন যাবই। তুই কি ধরে নিয়েছিস আমি তোর সাথে বসে? नंबर 11, अभिषेक बच्चन ने एक टेलीविजन पे गेम शो भी होस्ट किया था जिसका नाम नेशनल बिंगो नाइट था। ये शो कलर्स चैनल पर आता था और इस शो का सिर्फ एक ही सीजन आया था। हाँ जी। आपका पिछला नंबर था 3 and 9 39। अगला इससे ज्यादा होगा या कब? नंबर 12, ब्लफ मास्टर अभिषेक के करियर की पहली सोलो लीड हिट बनी जहां वो रॉय के कैरेक्टर में नजर आते हैं। फिल्म में उनका कैरेक्टर एक कॉन आर्टिस्ट होता है जो कैंसर की वजह से कुछ महीनों में मरने वाला है और वो डिसाइड करता है कि जाने से पहले वो अपने पार्टनर की एक स्कैम में मदद करेगा। अभिषेक पे रॉय का कैरेक्टर पूरी तरह से सूट करता है, पर क्या आप जानते हैं कि इस रोल में पहले संजय दत्त नजर आने वाले थे? संजय को फिल्म की कहानी पसंद भी आ गई थी, पर शूटिंग में डिलेज के चलते संजय ने किसी और फिल्म को साइन कर दिया और फिर ब्लफ मास्टर में अभिषेक को लीड रोल में कास्ट किया गया। आप हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको अभिषेक बच्चन की परफॉर्मेंस इस फिल्म में कैसी लगी थी। नंबर 13, फिल्म युवा में जहां सबने अभिषेक की एक्टिंग की तारीफ की थी, वहीं फिल्म के राइटर अनुराग कश्यप को उनकी एक्टिंग उतनी ज्यादा पसंद नहीं आई थी। अनुराग कश्यप ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अभिषेक इससे भी ज्यादा बेहतर एक्टिंग कर सकते थे। इस स्टेटमेंट के बाद अभिषेक और अनुराग ने एक दूसरे से कई सालों तक बात नहीं की थी। अभिषेक को बाद में रियलाइज हुआ कि जो भी अनुराग ने उन्हें क्रिटिक किया था वो बहुत ही जेन्युइन वे में किया था और मीडिया के लोग ही इसे एक लड़ाई की तरह प्रमोट कर रहे थे। इसके बाद दोनों ने अपने डिफरेंसेस सॉर्ट आउट किए और मनमर्जियां फिल्म की शूटिंग से पहले भी दोनों की एक लंबी डिस्कशन हुई थी। नंबर 14, फिल्म मोगली के हिंदी वर्जन में बगीरा की वॉइस अभिषेक बच्चन ने डब की थी और इसके इंग्लिश वर्जन में हमें क्रिस्टियन बेल की वॉइस सुनने को मिलती है, जिन्हें आप सब ने कई आइकॉनिक फिल्म्स में देखा है। दोनों ही एक्टर्स ने साथ में इंडिया में फिल्म को प्रमोट भी किया था। Hi, I'm Abhishek Bachchan and I play Bagheera in Mowgli. Wait, what? I play
Bagheera in Mowgli, and my name is Christian Bale. Really? Yeah, and I did it first. नंबर 15, अभिषेक एक स्पोर्ट्स एंटरप्रेन्योर भी हैं, जहां वो प्रो कबड्डी लीग में जयपुर पैंथर्स के ओनर्स हैं और इंडियन सुपर लीग में वो MS धोनी के साथ चेन्नईयन FC फुटबॉल टीम के को ओनर हैं। प्रो कबड्डी लीग में उनकी टीम 2014 में विनर रही है और ISL में भी उनकी टीम ने 2015 और 2018 सीजन ट्रॉफी अपने नाम की थी। नंबर 16, अभिषेक एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं, जहां उनके नाम एक बहुत ही रेयर सा रिकॉर्ड है। फिल्म दिल्ली 6 की प्रमोशन करते हुए उन्होंने 12 घंटे में 7 सिटीज का विजिट किया था और इससे पहले ये रिकॉर्ड विल स्मिथ के नाम था। नंबर 17, फिल्म पल्टन में भी अभिषेक बच्चन को कास्ट किया गया था, पर शूटिंग शुरू होने से पहले ही उन्होंने फिल्म से बैकआउट कर दिया। पल्टन फिल्म के डायरेक्टर JP दत्ता थे, जिन्होंने अभिषेक को उनके करियर की पहली फिल्म रिफ्यूजी में कास्ट किया था। अभिषेक ने जब फिल्म करने से मना कर दिया तो उनकी जगह टीवी एक्टर हर्षवर्धन राणे को इस फिल्म में लिया गया था। पल्टन बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और JP दत्ता से जब अभिषेक का फिल्म ना करने का रीजन पूछा गया तो उन्होंने ये कहा, Please go and speak to the Bachchans and let me know because even I don't know. नंबर 18, अपने करियर की पहली 7 सालों में एक भी बार अमिताभ बच्चन ने अभिषेक की किसी फिल्म को देखकर तारीफ नहीं की थी। फिर जब 2007 में गुरु रिलीज हुई तो अमित जी को वो बहुत पसंद आई और पहली बार उन्होंने अभिषेक की एक्टिंग की जम के तारीफ की। ठीक आपके बगल में खड़े रह के धंधा करूंगा और आप जैसे 25,000 की छुट्टी कर दूंगा। नंबर 19, अभिषेक की अपकमिंग फिल्म्स काफी इंटरेस्टिंग लग रही हैं, जहां द बिग बुल में वो हर्षद मेहता से इंस्पायर्ड कैरेक्टर प्ले करेंगे, जिन्होंने 90s में इंडिया की स्टॉक मार्केट में कई बड़े स्कैम्स किए थे। फिल्म बॉब बिस्वास में वो टाइटल रोल में नजर आएंगे। ये फिल्म कहानी फिल्म के कैरेक्टर बॉब बिस्वास का स्पिन ऑफ वर्जन है। फिल्म लूडो में भी अभिषेक बच्चन एक इंपॉर्टेंट रोल में नजर आएंगे, जिसे बर्फी और लाइफ इन अ मेट्रो के डायरेक्टर अनुराग बासु ने बनाया है। इसके अलावा शायद हम जल्द ही अभिषेक और ऐश्वर्या को भी एक फिल्म में देख सकते हैं, जिसका मेंशन उन्होंने मनमर्जियां के प्रमोशंस के दौरान किया था। That you and Aishwarya going to be back together next year? Yes, we hope to be doing a film in the middle of next year. It's called Gulab Jamun. Yes, it's called Gulab Jamun, and we're very excited about it. We both want to make the film. We're just currently working out when to slot it in and do it, but it's something we're very excited about. नंबर 20, अभिषेक बच्चन को काफी ज्यादा ट्रोल भी किया जाता है और ये चीज उनके साथ नेपोटिज्म के ट्रेंड से पहले से चलती आ रही है। अभिषेक ने कभी भी इस बात को डिनाई नहीं किया है कि उनके सरनेम की वजह से उन्हें कई अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, पर दूसरी तरफ उन्हें हेट भी बहुत मिलता है। हमें लगता है कि अभिषेक को कुछ लोग सिर्फ इस बात के लिए नापसंद करते हैं क्योंकि उनका करियर उनके फादर की तरह नहीं रहा, जो कि एक बहुत ही अनफेयर कंपैरिजन है। हमारे ओपिनियन में अभिषेक एटलीस्ट उन स्टार किड से तो कहीं बेहतर हैं जो आउटसाइडर्स का हमेशा मजाक उड़ाते हैं और उन्हें अपने इक्वल ही नहीं समझते। अभिषेक माइंड वाइज काफी सॉर्टेड नजर आते हैं और आउटसाइडर्स को लेके भी उन्होंने हमेशा अपना ओपिनियन ढंग से रखा है। He's worth it. Guys, wasn't Vicky Kaushal just fire? He's amazing. He's super. He's amazing. Wait till you see Taapsee. She's on a different level. Wait till you see him. Yeah, I'm the calm one. Okay. वीडियो खत्म करने से पहले आप हमें जरूर बताएं कि आपको अभिषेक बच्चन की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है। इसके अलावा आप और कौन से सेलिब्रिटी की फैक्ट वीडियोस देखना चाहेंगे, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम सभी के कमेंट्स पढ़ते हैं और आपका फीडबैक एक वैल्यू ऐड करता है। तो चलिए, दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।